जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो हमारा मैथ का वर्दी बैच चल रहा है उसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो होने वाला है आपका टाइम एंड वर्क, यानी काम और समय हम पढ़ने वाले हैं। समय और कार्य वाला जो क्वेश्चंस है उनको आज हम सीखने वाले हैं और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि सिर्फ आप 10 मिनट इस क्लास को देख लेना, आपको फिर जिंदगी में कभी भी दोबारा टाइम एंड वर्क पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मैथ का टारगेट है कि 15 में से 15 क्वेश्चंस अपने को सही करने हैं, तो उसमें एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए और इसी टारगेट को अपना पूरा करना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या सर जी ये जीडी के लिए है? बिल्कुल भाई, ये जीडी के लिए भी है, ये आपके क्लर्क के एग्जाम के लिए भी है, ये आपका जो वुमेन वाला एग्जाम है उसके लिए भी है, ये आपका ट्रेड्समैन वाला एग्जाम है उसके लिए भी है, और ये आपका जो टीए का एग्जाम होता है उसके लिए भी है, और आर्मी के और भी जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए क्लास होने वाली है। सभी में यहीं से क्वेश्चंस आएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा वर्दी बैच है वो आर्मी के लिए, ये समझ लो, रामबाण बैच है। क्या है? रामबाण बैच है। रामबाण समझते हो ना, यानी इन सभी वैकेंसीज का एक ही बैच में इलाज, समझ रहे हो? सभी का इलाज वही है, उसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है, क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क होता क्या है, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, किस तरीके से इसका यूज करते हैं। काम और समय, काम और समय के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। काम और समय के बारे में दो चीज होती है, कार्य होता है या काम होता है या समय होता है। देखो, जैसे आपसे बोला जाएगा कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, ध्यान से समझना। मैंने बोला ना, स्टार्टिंग की 10 मिनट है वो आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करें। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे हम लिखेंगे और इन दोनों का क्या निकालेंगे, हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों का। 10 दिन 12 दिन, क्योंकि ए है 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपको आवश्यकता होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में वो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। एलसीएम की आवश्यकता होगी पहले मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने क्लास नहीं देखी पहले एलसीएम वाली क्लास देखो। प्रतिशत की आवश्यकता होगी, वो प्रतिशत मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 10 और 12 का कितना हो जाएगा, यहां पर 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये जो हमारा एलसीएम निकल के आता है यही होता है हमारा टोटल वर्क, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे कुल कार्य। टोटल वर्क हम बोलने वाले हैं, ठीक है। जो एक टोटल वर्क निकल के आया, इसको अगर हम इससे भाग करें एक के काम से, यानी कि टोटल वर्क ये है और यहां से इतने दिन ले रहा है, इससे हमें भाग करना है। तो 60 को हम क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं, कितना आ जाता है 6, उसको हम यहां पर लिखेंगे और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्षमता। इसको इंग्लिश में कैपेसिटी बोला जाता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक दिन में किया जाने वाला कार्य, किया जानने वाला कार्य। बात समझ रहे हो कि एक दिन में कितना काम किया है उसको क्षमता बोला जाता है, कैपेसिटी बोला जाता है। कैसे निकलती है कि एलसीएम को यहां पर जो समय दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, नीचे वाले को भी करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। यानी कि ए है एक दिन में 6 काम करता है और बी है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। इसका मतलब ये हो गया। अब हमें देखो 6 काम ये करेगा, 5 काम ये करेगा, हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो ए 6 काम करता है, बी 5 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 11 काम निकल के आ जाएगा। टोटल काम कितना है अपना 60, अभी बताया था ना कि ये टोटल काम होता है, कुल कार्य होता है।
तो 60 टोटल है, एक दिन में 11 होता है तो 11 से डिवाइड कर दो। कितने पे जा रहा है? 5 पे। 11 पंजे 55, फिर 5 बच गया तो 5 लिख देंगे, यानी 5 सही 5/11 दिन का समय लगने वाला है। ये बात सभी को समझ में आ गई? इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझ लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई दिन दिया हुआ था तो वो हमने लिख दिया, ए का 10 दिन, बी का 12 दिन। इन दोनों का एलसीएम निकाला, जो 60 आ गया, एलसीएम को इससे डिवाइड किया, यहां पर क्षमता निकल के आ गई, यानी कि एक दिन में कितना काम होता है ये हमारे पास निकल के आ गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं, टोटल काम हमारे पास 60 है, तो कुल कार्य ही तो करना है, तो कुल काम को ऊपर लिखेंगे, एक दिन में कितना काम होता है उसको नीचे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। ये कैसे आया ये तो आपको पता है ना, मैंने आपको समझाया था। देखो 11 पंजे 55, गुना करना है प्लस करना है, तो 55 और 5 60/11 हो गया, ये 60/11 ही है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी से सीखते हैं और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी इसी काम को 20 दिन में करता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, यहां पर जो दिया हुआ है इसका क्या लेना है अपने को, एलसीएम। किसका? 10 का, 15 का और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो गया आपका? 60। ये क्या निकल के आ गया, आपका कुल कार्य है, टोटल वर्क निकल के आ गया ना, कुल काम। अब क्या करना है, एलसीएम को इससे डिवाइड करना है, तो क्षमता निकल के आ जाएगी। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितना आ गया, 6। 60 को 15 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 4। 60 को 20 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। 20 3 60 होता है ना, 3 आ गया। यानी कि ए है एक दिन में 6 काम करेगा, बी है एक दिन में 4 काम करेगा और जो आपका सी है एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, और वो भी काम करने के लिए बोल रही है, उसका दूध का टाइम हो गया है। ठीक है, तो ये 6 4 10 और 3 13, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करने वाले हैं, 13 काम। 6 इसका, 4 इसका 10 और 3 13। अब टोटल हमसे पूछा है, तो 60 हमारा टोटल है, एक दिन में 13 काम होता है, तो 13 पंजे तो 65 हो जाता है, 13 चौके कितना हो गया, 52। 13 चौके 52, 8/13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सही 8/13 दिन का समय लगने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज और देखो, यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखो जिसकी क्षमता ज्यादा होती है, इस बात को समझो, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है यानी कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्षमता का मतलब समझ गए ना, कैपेसिटी, कि एक दिन में कितना काम करता है, अगर वो ज्यादा है तो वो कम दिन का समय लेने वाला है। समय क्या लेगा, कम। और जिसकी क्षमता कम है वो समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस इतनी आपको समझ में आ गई, आके तो मैं क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस आप उनको कर लेना। बाकी आगे जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको अभी करवाने वाला हूं, जो आपके आर्मी अग्निवीर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक कार्य को, क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह 3 दिन में कार्य का कितने प्रतिशत भाग को पूर्ण कर लेगा। तो यह पूछा है कि कितना प्रतिशत काम कर लेगा। प्रतिशत वाली क्लास में मैंने आपको यह समझाया था किस तरीके से आपको निकालना है। देखो कि 3 दिन में कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा कर लेगा। पूरा कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बात कितने दिन की पूछ रहा है, 3 दिन की। तो 3 दिन की पूछ रहा है, टोटल कितना है, 15, और प्रतिशत लगाना है तो गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये बात ध्यान आई, आपको याद आई कि प्रतिशत लगाना होगा तो क्या करेंगे, गुना में 100 करेंगे।
प्रतिशत हटाना हो तो क्या करेंगे, बटे में शो करेंगे। तो ये तो हमने गुना में शो कर दिया। 3/15 कैसे लिखा वो देखो कि एक काम को, पूरे काम को कितने दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है, लेकिन पूछा है कि 3 दिन में कितना काम करेगा। तो 3 दिन का काम बटे में टोटल काम और गुना में 100, बस काट दो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है, 5 से काटेंगे किस पे कट गया, 20 पे। तो कितना हो जाएगा आपका, 20% काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 20%। देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप है आपके आर्मी अग्निवीर के लिए, ये टाइप बार बार पूछी जाती है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना। जितने दिन के बारे में बोला जाए तो 3 दिन के बारे में बोला गया तो उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल कितना दिन में काम हो रहा है, जो पूरा काम है वो कितने दिन में हो रहा है उसको बटे में लिखना है, और प्रतिशत के लिए गुना में शो करना है। तो काटने पर हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा जो 20% है, और ये भी अग्निवीर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बीच वाला हट गया है। 2 लड़के किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो मैं अभी करवाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है और अलग तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो अलग तरीके से आपके एग्जाम्स में आएगा कि 2 लड़के किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो 2 लड़के हैं, कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। 2 लड़के कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। अब सिंपल एक बात को समझो, आप सभी ने ये देखा होगा, मजदूरी तो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, ठीक है। तो क्या है कि अगर 2 लड़के 3 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक लड़का कितने दिन में करेगा, तो इसको 2 से गुना कर दो, 3 गुना 2 यानी 6 दिन में वो करने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर उनकी क्षमता अलग अलग ना दी गई हो, तो अलग अलग यहां पर नहीं दिया गया, यहीं पे बोला है कि 2 लड़के किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, ये हमसे पूछा है। तो जब 2 लड़के 3 दिन में कर रहे हैं और उनकी क्षमता के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, दुगना समय लगने वाला है। समझ रहे हो ना? अरे ये समझो आप और आपका दोस्त है, कोई काम को 3 दिन में करते हो, दोस्त ने मार ली छुट्टी, वो मिलने चला गया गर्लफ्रेंड से, तो अब अकेले को काम करना पड़ेगा क्योंकि दोस्ती तो निभानी है। तो फिर क्या करोगे, 3 दिन का काम क्या होगा, 3 दिन का आपका काम, 3 दिन का उसका काम, टोटल कितने दिन का हो जाएगा, 6 दिन का। तो ये बात समझ में आ गई किस तरीके से 6 दिन आपका आंसर होने वाला है। ये लो, दोस्त को मिलने जाने दो, आप पढ़ाई करो, ठीक है, आप पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप भी मिलना, ठीक है, गर्लफ्रेंड के घर वालों से ही मिलना फिर तो सीधे, ठीक है। चलो देखो कि एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यदि वह 6 दिन कार्य करे तो कितने प्रतिष्ठातिक भाग को पूर्ण कर लेगा, यानी वही पूछा है कि कितने प्रतिशत भाग को, इसका मतलब है प्रतिशत ही है, कितने प्रतिशत भाग को पूर्ण कर लेगा। अभी मैंने सिखाया था, देखो अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है, बोला था ना कि इंपोर्टेंट टाइप है, ये बार बार रिपीट होती है। तो एक किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यानी टोटल काम कितना दिन में होता है, 15 दिन में, तो उसको हम बटे में लेंगे। यदि वह 6 दिन कार्य करे तो कितने दिन की बात कर रहा है, 6 दिन का, उसको ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत में पूछा है तो गुना में 100 कर देंगे, ठीक है जी। 5 से काटो, 5 3 15, 5 से काटेंगे 20 पे, 3 से काटेंगे 2 पे, और 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40%। तो कितने प्रतिशत काम हो जाएगा, 40% काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, पहले ये समझो, क्या ये समझ में आ गया कि भाई 6 काम कर रहा है, टोटल 15, हाँ ठीक है, टोटल 15 दिन लगने थे, लेकिन उसने 6 दिन काम किया, तो कितने प्रतिशत काम किया, ये हो गया। लेकिन एग्जामिनर 2024 में तो आपसे ऐसे पूछा है, लेकिन मैं लिख देता हूं 2025 में आपसे ऐसे पूछेगा। इसमें तो ये पूछा है कि कितना भाग काम है वो पूर्ण हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा हो चुका है। लेकिन ये पूछे कितना काम बचा हुआ है, कितने प्रतिशत काम बचा हुआ है।
प्रतिशत काम बचा हुआ है, अगर ये पूछ ले तब क्या करोगे? क्योंकि पूर्ण का तो आपने निकालना सीख लिया, लेकिन अगर ये पूछ ले कि कितने प्रतिशत काम बचा हुआ तब क्या करोगे? देखो, टोटल काम तो कितने दिन में होना था? 15 दिन में होना था, तो ये तो हमने यहां पर लिख दिया। लेकिन देखो 15 दिन के बजाय वो सिर्फ कितने दिन काम कर रहा है? 6 दिन काम कर रहा है। 15 दिन काम को सिर्फ 6 दिन वो काम कर रहा है, इसका मतलब कितने दिन काम नहीं कर रहा? वो 9 दिन काम नहीं कर रहा। तो कितने दिन का काम बचा हुआ है? 9 दिन का काम बचा हुआ है। तो 9/15 कर देंगे अगर भिन्न के रूप में पूछेगा, क्योंकि पूछे ना, प्रतिशत ना पूछे, आपसे पूछे कि काम का कितना भाग बचा हुआ है, तो 9/15 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3/5 आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत में पूछे तो क्या करेंगे? गुना में हम यहां पर 100 करेंगे। 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 5 से काटा 20 पे, और 20 तिये क्या हो जाएगा? 60% काम बचा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। पूरा काम हुआ तो पूरा दिया गया है कि कितने दिन काम करता है, इतना कर दे। बचा हुआ काम पूछेगा तो 15 दिन में काम होना था, 6 दिन सिर्फ उसने काम किया है, तो 15 में से 6 माइनस कर देंगे, यानी 9 दिन उसने काम नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 दिन का काम बचा हुआ है। तो 9 दिन का काम 9/15 गुना में 100 करेंगे, आंसर। ये अगर प्रतिशत की बजाय आपसे भाग पूछे, उसके बारे में भी अगर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर पूछा है ना प्रतिशत, अगर आपसे ये हटा दे, यहां पर आपसे ये हटा दे और आपसे पूछे कि ये ऑप्शंस नहीं है, अब ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस अलग देगा, और आपसे पूछे कि कितना भाग पूर्ण हो गया, तो कितना काम पूरा हुआ है? 6। कितने में से? 15 में से। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से काटो 5, तो कितना होगा? 2/5 भाग पूरा होगा। भिन्न के रूप में पूछेगा तब ऑप्शंस आपको भिन्न में देखेंगे, ठीक है। और आपसे ये पूछे कि कितना भाग पूर्ण की जगह पे लिख दे बचा हुआ है, बचा हुआ है अगर आपसे पूछ ले तब कैसे करेंगे भाई? 15 में से 6 हो चुका है तो 9 बचा हुआ है, 9/15 करेंगे। 3 तिये 9, 3 पंजे 15, यानी 3/5 भाग बचा हुआ है। समझ में आ गया? अब देखो एक चीज और समझ लो कि 2/5 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये टोटल है, इसमें से ये हुआ है, ठीक है, यानी 5 में से 2 हिस्से की काम बात हो रही है। 3/5 का मतलब क्या है कि 5 में से 3 हिस्से की बात हो रही। समझ में आ गया? ठीक है, लाइट चली गई भाई, ठीक है, तो समझ में आ गया। और गर्मी होना शुरू हो गई है, तो अपना ख्याल रखना, तबीयत खराब मत करना, उल्टी दस्त वगैरह हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, शरीर भी टूट जाएगा, ना पढ़ने का मन करेगा। तो घर पे रहो, सुबह शाम ही जो फिजिकल है वो अपना करते रहो, बाकी दोपहर में घर पे रहो, नींबू पानी वगैरह पीते रहो, ठीक है। नींबू पानी पियो, नींबू नहीं मिलता, महंगा है, तो पुदीना पी लो, और नहीं है तो अपने घर पे रहो, ठीक है। मटके का पानी पियो, सबसे बेस्ट है। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि कमल व अनिल क्रमशः 8 और 14 दिन में तालाब खोद सकते हैं। यदि तालाब का कुल खर्च 4400 रुपए है, यानी 4400 रुपए है, तो अनिल कितना पैसा कमाएगा, ये अपने को बताना है। 2 तरीके बताता हूं, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूं और फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। बेसिक क्या है, क्या दिया हुआ है कि जो अपना कमल है वो कितने दिन में करता है? 8 दिन में। ए और बी के स्थान पर क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया है, कमल। दूसरा क्या है? अनिल है, और वो कितने दिन में करता है? वो करता है आपके 14 दिन में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, जो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो 8 से करेंगे तो 8 7 56, 14 चौके 56, ये आ गया। यानी कि एक दिन में ये 7 काम करेगा, ये 4 काम करेगा। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11 काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11 काम। अब 11 काम करने के उनको कितने रुपए मिलते हैं? ये रुपए उनको मिल रहे हैं,
ठीक है, ये काम करने की उनकी क्षमता हो गई ना, क्षमता ये है, तो टोटल क्षमता कितनी 11, तो 11 के मिलते हैं 4400 रुपए, तो 11 बराबर 4400 रुपए है, 4400 है, 1 बराबर हो जाएगा बटे में 11, यहां से काटोगे तो कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 400 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है, अनिल कितना पैसा कमाएगा, ये अपने को बताना है, अनिल का बताना है। तो अनिल का कितने अनुपात है, 4 अनुपात। देखो क्षमता किस अनुपात में आ गई, 7:4 के अनुपात में आ गई। अनुपात में लिख लो या वैसे लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि 1 का मान हमें पता चल गया, 1 का मान हमें पता है और अनिल का पूछा है ना, तो 4 है उसका, तो 4 से गुना कर दो बस, 400 गुना 4, यानी कि इसको कितना मिलेगा, 1600 रुपए मिलेगा। उसको 400 गुना 7, तो उसका पूछता तो उसको कितना मिलता, 2800 रुपए मिलता, 2800 रुपए मिलता, इसको मिलेगा 1600 रुपए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अब ये तो बेसिक तरीका था, और इसमें बेसिक में भी थोड़े स्टेप मैंने हटा दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाया है। लेकिन अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो थोड़ी बुद्धि लगा लो, अभी समझ लो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था क्या, कि अगर जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो दिन कम लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो दिन ज्यादा लेगा। तो यहां पर ये क्या दिया हुआ है, दिन दिए गए हैं अपने कितने, 8 और 14, ये दिन दिए गए हैं। क्षमता क्या होगी, विपरीत होगी, तो क्या हो जाएगी, 14 और 8 हो जाएगी। ये 8 किसका था, ये कमल का था, और ये किसका था, अनिल का था। देखो लिखना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि विपरीत ही करना है। तो क्या है, 8 14 है, दिन है, तो क्षमता विपरीत हो जाएगी, 14 8 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे दिमाग में ही अपने को सोचना है, तभी तो ट्रिक काम करेगी, वरना तो फिर बेसिक से ही कर लो। अब 14 और 8 कितना हो गया, 22। 22 का मान हमें कितना दिया गया है, 4400। तो 22 का मान कितना हो गया, 4400 हो गया। 1 का मान निकालेंगे, बटे में 22 कर देंगे, तो 1 का मान कितना आ गया, 200। अब हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है अनिल का। अनिल की क्षमता कितनी है, 8, तो 8 को 200 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 1600। वैसे भी कितना आया था, 1600 आया था। ठीक है, दोनों तरीके में से जो भी आपको अच्छा लगे कर दो। यहां से 200 से गुना करोगे तो इसका भी कितना आएगा, 2800 आएगा, वहां पर भी 2800 ही आया। तो इस बात को समझो, जो क्षमता है ना वो विपरीत होती है। ठीक है, जितने दिन ले रहा है उसके विपरीत क्षमता होगी। क्यों, क्योंकि देखो इसकी क्षमता ज्यादा है तो दिन कम लेगा, इसकी क्षमता कम है तो दिन ज्यादा लेगा, इसलिए विपरीत कर दिया कर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसको पेंट कर सकता है। यदि वे एक साथ पेंट करें तो इतने का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो अंशुल का हिस्सा कितना होगा, बताओ। क्वेश्चंस बेसिक से करोगे समय लगेगा। अभी मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि ये 30 और 40 है, तो इसका विपरीत कर दो, इसका 40 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा। श्वेता है, देखो लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। श्वेता और अंशुल है, ठीक है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। यहां पर 30 घंटे, यहां पर 40 घंटे, क्षमता विपरीत हो जाएगी, 40 30 अनुपात में कर लो तो 4 और 3 हो गया। ठीक है, 4 और 3। अब क्या है कि कितने रुपए, 14,000 रुपए, तो टोटल कितना, 7 का मान कितना, 14,000 रुपए। 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। अब हमसे किसका पूछा है, हमसे अंशुल का पूछा है। अंशुल का कितना है, 3, तो इसको 2,000 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए आंसर हो गया। बताओ समझ में आया नहीं समझ। अब देखो बिना पेन के कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 30 40 दिया हुआ है तो 40 30 हो जाएगा। ठीक है, एक एक जीरो हटा दो, ना भी हटाओ तो 70 कर लो। 70 बराबर कितना, 14,000 रुपए। 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसके बटे में 70 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से काटोगे तो कितने पे, 200 पे कट जाएगा। तो 1 का मान 200 आ गया। अब हमसे किसका पूछा है, अंशुल का। हमसे किसका पूछा, अंशुल का। अंशुल का कितना है, 30, तो इसको गुना कर दो 30 से,
कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और 3 जीरो है, लगा दो, कितना हो जाएगा, 6000 रुपए हो जाएगा। यहां से कितना आया, 6000 रुपए आया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 30-40 करके मानो, 4-3 करके मानो, 3-4 करके मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो हटा दी, अनुपात में है। समझ में आ गया? ठीक से, बेसिक तो आपको पता ही। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी क्रम से 12, 15 और 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। देखो टाइम एंड वर्क का हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इसमें अनुपात हमें देखने के लिए मिला, मैंने पहले पढ़ाया। प्रतिशत हमें देखने के लिए मिला, मैंने पहले पढ़ाया। एलसीएम एचसीएफ देखने के लिए मिला, एलसीएम देखने के लिए मिला है ना, तो वो भी हमने पहले पढ़ाया है। तो हम आपकी तैयारी इस तरीके से करवा रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। अगर मैं ये टाइम एंड वर्क सबसे पहले पढ़ाता तो ना आपको प्रतिशत आता, ना आपको एलसीएम निकालना आता, ना आपको अनुपात पता होता। अब सब कुछ पता है, तो ये क्वेश्चन अनुपात का ही निकला है। पिछली क्लास हमने अनुपात की ही करवाई थी। तो अब करो, एबीसी का दिया हुआ है, ए है वो 12 दिन में, बी है 15 दिन में, और सी है वो 30 दिन में, सॉरी 12, 15, 30 है ना, 30 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें राशि वितरित होगी। राशि किस रूप में वितरित होती है, जो उनकी क्षमता होती है उस अनुसार, तो क्षमता निकालनी है तो निकाल दो। इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम कितना आ गया, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 30 दूनी 60। तो ये क्षमता है, यही अनुपात हो जाएगा। पहला का 5, दूसरा का 4, तीसरा का 2, 5 4 2, 5 4 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो जब भी आपको राशि वितरित करनी हो, यानी कि रुपए बांटने हो, तो क्या करना है, जो उनकी क्षमता का अनुपात होता है, जो उनकी कैपेसिटी का अनुपात होता है, एक दिन में वो कितना काम करते हैं उस हिसाब से बढ़ेगा। अब देखो पहले क्वेश्चन था, तो यहां पर देखो एक दिन का है, अगर यहां पर 5 से भी गुना करोगे तो भी सेम अनुपात रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई फिर 5 से काट दो तो अनुपात सेम बन जाता है। जैसे कि यहां पर देखो 25 बन गया, 20 बन गया और 10 बन गया। अनुपात बनाना है तो छोटा करना ही पड़ता है, अनुपात में समझाया था, तो 5 से काट दो, 5 से कम 5, सॉरी 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, सेम आ गया। ठीक है, तो दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दिन वो काम कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग काम कर रहे हो ना, कि वो इतने दिन करता है, वो इतने दिन करता है, तब अलग हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अब आगे आने वाले दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक सीखा है ना, तो ये दोनों क्वेश्चंस जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम में आएगा और आपका गलत नहीं होना चाहिए। कैसे है कि यदि 12 पुरुष 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करते हैं, 12 पुरुष या 20 महिलाएं, तो जहां पर या लगा है ना, इसका मतलब क्या है, या तो 12 पुरुष अकेले काम करते हैं या 20 महिलाएं अकेली काम करती हैं। इसका मतलब है कि 12 जो पुरुष है, एम का मतलब मैन हो गया ना, तो जो 12 मैन है वो किसके बराबर है, 20 वुमेन के बराबर। यानी कि 12 आदमी जितना काम करता है उतनी 20 महिलाएं करती हैं। अगर हम एक आदमी का निकालें तो एक आदमी का निकालेंगे तो उधर 12 चला जाएगा, तो 20/12 वुमेन हो जाएगा। कट रहा है तो काट देते हैं, 4 3 12 और 4 पंजे 20, यानी कि एक मैन का मान कितना आ जाएगा, 5/3 वुमेन। इसको समझ लो बस, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब एक आदमी की क्षमता हमें पता चल गई कि एक आदमी है वो 5/3 महिलाओं के बराबर काम करता है। आगे देखो क्या है, तो हमसे पूछा है कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में उस काम को करेंगे। तो सबसे पहले काम कितना है, आदमी का ही मान लेते हैं। बताओ, आदमी मानोगे या महिलाएं? चलो महिलाएं बना लेते हैं। ठीक है, तो 20 महिलाएं हैं 54 दिन में करती हैं, 20 महिलाएं हैं 54 दिन में करती हैं, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 20 गुना 54। गुना करने की आवश्यकता नहीं है, गुना करोगे तो भी वही बात है, नहीं करोगे तो भी है। ये क्या आ जाएगा, आपका टोटल वर्क आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा ये आपका। कैसे, 20 महिलाएं हैं 54 दिन में करती हैं, तो 20 गुना 54 हो गया टोटल काम। अब यहां पर 9 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, तो 12 वुमेन तो हमारे पास हैं, लेकिन इनका हमें क्या बनाना पड़ेगा, महिला बनानी पड़ेगी।
आदमियों की महिला, एक आदमी बराबर कितनी महिला है 5/3, तो 9 आदमियों बराबर क्या हो जाएगा, 9 को 5/3 से गुना कर दो, महिला बन जाएगी। 3 तिये 9, 5 तिये 15, यानी 15 महिलाएं बन गई। तो 15 महिलाएं ये प्लस में 12 महिलाएं ये, तो टोटल कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 27 महिलाएं हो जाएंगी। बताया था हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे हार्ड से हार्ड यही पूछा जाता है। 27 महिलाएं, अब यहां पर 27 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 27 दूनी 54 और 20 दूनी 40। तो क्या आ जाएगा आपका 40 दिन का समय लगने वाला। कोई भी डाउट हो दोबारा से समझा रहा हूं, दोबारा से देख लो। मुझे पता है कुछ % स्टूडेंट है जिनको थोड़ा सा डाउट है, अभी क्लियर करते हैं। देखो 12 पुरुष और 20 महिलाएं हैं, या है 12 पुरुष या 20 महिलाएं। इसका मतलब है कि या तो 12 पुरुष काम करें या 20 महिलाएं काम करें, तो 54 दिन में करती हैं। तो महिलाओं का मान लिया कि महिलाओं से काम करवा लेते हैं, ठीक है, आदमियों से तो करवाते ही रहते हैं। तो 20 महिलाएं 54 दिन में करती हैं, तो टोटल काम हो गया 20 गुना 14। अब 12 पुरुष 20 महिलाओं के बराबर हैं, तो एक पुरुष कितनी महिला के बराबर होगा, ये हमने निकाला, तो कितना निकल के आ गया, 5/3 महिला निकल के आ गया। कैसे निकला वो आपको पता है। अब यहां पर 9 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, और है देखो, इसमें या था, या का मतलब है कि या तो ये काम करेंगे या ये काम करेंगे, और का मतलब है दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और का मतलब क्या है, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, 12 महिला तो ये हो गई, इनको भी महिला बना लो। तो कितने, 5/3 से गुना कर दो, 9 को 5/3 से गुना किया तो हमारा कितना आ गया, 15 महिलाएं आ गई। तो 15 महिला ये, 12 महिला ये, टोटल 27 महिला। 27 से डिवाइड कर देंगे, 40 दिन का समय। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 और 9 नंबर का दोनों क्वेश्चन हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। देखो यहां पर और है, उसमें यह था, डिफरेंस पता चल रहा है ना। अब क्या है कि जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें पता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। इसमें सिर्फ ये दिया हुआ था, या दिया हुआ था ऐसे। इसमें क्या है कि महिला और पुरुष काम कर रहे हैं, अलग अलग दिन भी अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग यहां पर दिया हुआ। तो कैसे करें, देखो क्या है, 3 मैन है, प्लस में और का मतलब है प्लस 7 मिलकर कर रही हैं, 4 वुमेन है। कितने दिन में करती हैं, 7 दिन में करती हैं, तो गुना में 7 कर देंगे। वहां पर भी क्या था ना, गुना में काम निकालने के लिए, बराबर। दूसरी तरफ क्या है, 2 मैन है, प्लस में 1 वुमेन है, और ये कितने दिन में काम करती है, ये 14 दिन में काम करती हैं, तो 14 से गुना निकालो। मैन और वुमेन की क्षमता निकालेंगे हम, तो 7 से गुना करोगे तो 7 तिये 21 मैन, प्लस में 7 चौके 28 वुमेन, इधर से निकल गया। उधर से करो तो 14 दूनी 28 मैन, और प्लस में 14 वुमेन निकल के आ गई। 14 वुमेन है भाई, ये W है, 14 वुमेन हो गई। W था ना, महिला है, ठीक है। मैन मैन एक तरफ कर लो, वुमेन वुमेन एक तरफ कर लो, तो आदमी को उधर लेके जाएंगे, महिला को इधर ले आएंगे। 28 वुमेन माइनस का 14 वुमेन, क्योंकि बराबर के इधर आ रही है तो साइन चेंज हो जाएगा। 28 मैन माइनस का 21 मैन, यहां से कितना बच गया, 14 वुमेन बच गई। उधर से कितना बच गया, 7 मैन बच गया, ठीक है। यहां पे वुमेन को उधर लेके जाएंगे तो बटे में 14 हो जाएगा। देखो मैन रखेंगे इधर, 7/14, सॉरी वुमेन है ना, अरे यार क्या है, वुमेन है, तो वुमेन रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 7/14 मैन हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी वुमेन बराबर 1/2 मैन। एक वुमेन की जगह पे एक वुमेन बराबर आधा आदमी हो गया, समझ लो। एक वुमेन बराबर आधा आदमी, या आप एक मैन बराबर क्या हो जाएगा, एक मैन का निकालोगे, एक मैन बराबर क्या हो जाएगा, 2 वुमेन हो जाए, क्योंकि 2 उधर चला है। अब क्या पूछा है, 7 महिला उस काम को, अब 7 महिला है उस काम को, तो वुमेन करती हैं। देखो किसी का भी आप कर लो, इस वाले में रख लो या आप इस वाले में रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहां पर मैन का वुमेन बना लो, तो एक मैन बराबर 2 वुमेन। यहां पर 3 मैन है तो 3 को 2 से गुना कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगी, 6 वुमेन हो जाएंगे। 6 वुमेन ये प्लस में 4 ये, ठीक है। तो कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 10 महिलाएं हो जाएंगी। 10 महिलाएं गुना में 7 है तो 70 काम हो गया टोटल काम हो गया 70। अब पूछा है कि सब 7 महिलाएं काम को, तो 70 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन का समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 दिन का समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ है कि भाई ये अलग अलग दिया हुआ था तो मैन वुमेन माना, 7 दिन दिया तो 7 से गुना किया, उधर 14 दिया तो 14 से गुना किया। मैन वुमेन को एक तरफ लेके आए, इस तरीके से हमारा निकल के आ गया कि एक मैन बराबर क्या होगी, 2 वुमेन होगी। अब इसमें रख लो या उसमें, देखो उसमें भी रख के दिखा देते हैं। एक मैन बराबर 2 महिलाएं हैं, तो एक मैन बराबर 2 है, तो 2 मैन बराबर क्या हो जाएगी, 2 गुना 2 यानी 4 वुमेन हो जाएंगी। 4 महिला यहां से, 1 महिला यहां से, कितनी हो जाएंगी, 5 महिला। 5 महिला गुना में 14 है, तो 5 गुना 14 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 काम हो गया टोटल, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो यहीं पे अपना जो टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। इतने ही टाइप के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उखाड़ फेंकोगे। और बाकी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कर लेंगे। कोई भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और लाइक तो सभी ने कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।